ब्रज की सुंदर मेवा टेटी जाको होवे, साग संधानो औ बेझर की रोटी, लय डलिया बीनन को निकसी बड़े गोप की बेटी, कुंभन दास लाल गिरधर सो है गए भेटा बेटी। तो श्री कुंभनदास जी महाराज ठाकुर जी श्रीनाथ जी को बड़े भाव अनुराग से भजन सुनाया करते हैं। ठाकुर जी की कृपा इन पर विशेष रहती, हमेशा इनको ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन हुआ करता है। ठाकुर जी इनके साथ लीला करते हैं। बात बात में जब कोई इनसे पूछते हैं कि आपके कितने लड़के हैं, तो श्री कुंभनदास जी कहते मेरे 1.5 बेटे हैं। 1.5 बेटे हैं कहाँ? ये बात तो समझ में आई नहीं। जबकि वर्णन यह है कि 7 बेटे थे इनके, लेकिन कुंभनदास जी 1.5 को ही स्वीकार करते थे। पूछने पर बताते थे एक जो मेरा है वह ठाकुर जी की सेवा करता है और कैंकरी भी करता है, ठाकुर जी का कैंकरी करता है, भजन भी करता है। और एक जो मेरा है जिसको मैं आधा मानता हूं, वह ठाकुर जी की सेवा नहीं करता है, वह केवल गैया को चराता है, गौ चारण की सेवा करता है, इसीलिए उसको मैं आधा ही मानता हूं। कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, रति रस केली बढ़ी। तो जिसको पूरा मानते हैं वह बेटा है चतुर्भुज दास, और जिसको आधा मानते हैं वो है कृष्णदास। एक बार की बात है, कृष्णदास गौचारण की सेवा कर रहा था, गैया को चरा रहा था। बाघ इन पर हमला कर दिया, जिसमें ये गोलोकवासी हो गए। बाघ ने इनको मार डाला। कुंभनदास जी को जैसे सूचना मिली, वे एकदम से मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो लोग कहने लगे बताओ, इतना मोह बेटे के प्रति, इतने बड़े प्रेमी भगवान कहे जाते, बेटे के प्रति इतना मोह। जबकि ये कहा जा रहा है, ठाकुर जी कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृदय परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी। सब जगह से स्नेह को समेट करके भगवान के चरणों में उनको संबंधित करना चाहिए। ठाकुर जी में सारा स्नेह संबंध मानना चाहिए, सभी स्नेह संबंध। तो लोग इस प्रकार से आक्षेप करने लगे। तो एक प्रेमी ने श्री विठलनाथ जी से कहा कि इस प्रकार से लोग कह रहे हैं। तो कहा रुको, लोगों को मालूम नहीं क्यों मूर्छित है वे। तो उनके कान में, श्री कुंभनदास जी कान में कहा, कुंभनदास कल चलना मेरे साथ, मैं ठाकुर श्रीनाथ जी का दर्शन कराऊंगा। उठकर बैठ गए, खुश हो गए और कहने लगे आपके बिना मेरे हृदय की बात को कोई जान नहीं सकता है। को जिए कई रघुबर बिनु बूझा, कौन समझ सकता है। श्री विठलनाथ जी ने कहा वस्तुतः इनको शोक ये हो गया था कि पुत्र मरण का शौच लग गया, पुत्र मरण का शौच लग गया। अब मैं भगवान के सामने जाऊंगा कैसे, भगवान का दर्शन कैसे करूंगा। इसी शोक में मूर्छित है ये, न कि बेटे के मृत्यु मूर्छित है ये। देखा, कहा कल मैं दर्शन कराऊंगा, उठकर बैठ गए, खुश हो गए और कल लेकर गए। और श्री विठलनाथ जी ने कहा कि देखो, भगवान के दर्शन से सारे पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, फिर यहां पर अमंगल कैसे हो सकता है, अशुद्धि कैसी। ये जन्म की अशुद्धि, मरण की अशुद्धि होती है, शुद्धिकरण किया जाता है परिवार में, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन में श्री विठलनाथ जी ने कहा कोई ऐसी बात नहीं, आप दर्शन करिए। तो ऐसे श्री कुंभनदास जी
बाकी जो उनके 5 बेटे थे उनके बारे में कहते थे वो मेरे बेटे नहीं, कहा वैसे ही समझ लो। अर्थात तिन्हते खर सूकर स्वान भलो, जड़ता बसते न कहे कछुए। तुलसी जहि राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषानन द्वय। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन चुए। जरि जाओ सो जीवन जान की नाथ, जिए जग में तुम्हारे बिनु हुए। तो इस प्रकार से कुंभनदास जी का बड़ा स्पष्ट सिद्धांत था। ऐसे महापुरुष श्री कुंभनदास जी महाराज। आगे 6 में हम लोग पढ़ें। अभिलाष अधिक पूरन करन, ये चिंता मनी चतुरदास। अभिलाष अधिक पूरन करन, ये चिंता मनी चतुरदास। ये चतुरदास, देखो भगवान को जो भजन करता वही चतुरदास होता है। कठिन काल मल कोश धर्मन ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस राम भजहि ते चतुर नर। तो ये चतुर लोग अधिकाधिक अभिलाषा को पूर्ण करने में, अभिलाष अधिक अर्थात अधिकाधिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने में चिंतामणि के समान थे। चिंतामणि वह मणि है जो चिंतित वस्तुओं को प्रदान करती है। चिंतामणि को भक्ति से उपमित किया गया है, श्री रामचरितमानस जी से उपमित किया गया है। रामचरित चिंतामणि चार, राम भगत चिंतामणि सुंदर। नाम है इन महापुरुषों का सोम भीम सोमनाथ। श्री सोम जी, श्री भीम जी, श्री सोमनाथ जी, श्री बीको जी, श्री विशाखा जी, श्री लमध्याना जी, श्री महदा जी, श्री मुकुंद जी, श्री गणेश जी, श्री त्रिविक्रम जी, श्री रघु जी जिनको जग जाना, श्री वाल्मीकि जी, श्री वृद्ध व्यास जी, श्री जगन जी, श्री झांझू जी, श्री विठल जी, ये आचार्य हुए, आचार्य विठल जी। श्री हरिभू जी, श्री लाला जी, श्री हरिदास जी, श्री बाहुबल जी, श्री राघव जी। आर्य माने श्रेष्ठ, राघव आर्य श्रेष्ठ, श्रेष्ठ राघव जी, श्री लाखा जी, श्री छीतर जी, श्री उद्धव जी, श्री कपूर जी, श्री घाटम जी, श्री घूरी जी, कियो प्रकाशा, जिन्होंने भजन भक्ति के प्रभाव से अपने आप को प्रकाशित किया, साथ साथ भगवान की कृपा से सबको कल्याण किया, चिंतामणि होकर के सबकी अभिलाषा को पूर्ण किए लोग। अभिलाष अधिक पूर्ण करना ये चिंतामणि चतुरदास। देखो अच्छे संतों की अभिलाषा बहुत पुनीत होती है, अच्छे संतों की अभिलाषा बहुत पुनीत होती है। साचो उपदेश देत भली भली सीख देत। टीकाकार कहते हैं साचो उपदेश देत भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत कुमति हरतु है। मार्ग दिखाए देत, मार्ग दिखाए देत, भावहु भगति देत। मार्ग दिखाए देत, भावहु भगति देत, प्रेम को प्रतीति देत,
अभरा भरत है, ज्ञान देत ध्यान देत, ज्ञान देत ध्यान देत, आत्म विचार देत, ब्रह्म को बताए देत, ब्रह्म में चरतु है। सुंदर कहत जग संत कुछ लेत नाही, सुंदर कहत संत कछु लेत नाही, संत जन निशि दिन दियो ही करतु है। क्योंकि हेतु रहित जग जुग उपकारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। ऐसे संत की पवित्र अभिलाषा होती है। सोम जी के बारे में टीकाकारों ने कहा, ये सोम इनका नाम है और सोम माने चंद्रमा के समान जगत को सुख देने वाले हैं। इनके पास भक्ति के प्रभाव से सभी सिद्धियां रिधियां निवास करती हैं। खूब कथा होती है, खूब कीर्तन होता है, खूब साधु की सेवा होती है, प्रतिदिन खूब उत्सव होता है, खूब चकाचक भोज भंडारा होता है, सब बड़े आनंदित एवं आह्लादित रहते हैं। यह देख करके इनका एक गुरु भाई था जो बहुत ईर्ष्या करता था, बहुत जलता था, उनको बहुत बुरा लगता था, बहुत कूढ़ता था वह, इसको इतना क्यों प्राप्त हो गया, इसको इस प्रकार से कैसे मिल गया, बहुत कूढ़ता था वह। फिर क्या किया उसने, सोम जी के ठाकुर जी को धीरे से छुपा करके उठा करके ले जा करके जलाशय में फेंक दिया, और फेंक दिया। आकर देखा तो ठाकुर जी निकल के यहां बैठे हुए। फिर दूसरे दिन भी उठाया, ले जाकर के फिर फेंक दिया। फिर भगवान वहां से निकल के आके विराजित हो गए। सोम जी कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है सब। तीसरे बार जब उठा करके फेंकने के लिए सोच रहा था, कल फिर फेंकूंगा, देखता हूं कब तक लौट के आते हैं, तो ठाकुर जी ने सपने में कहा, अरे पागल, बेवकूफ, मूर्ख, ना समझ, जड़ बुद्धि, तुम्हारे फेंकने से मैं 2 बार चला आया हूं, और तीसरे बार तुम यदि फेंकोगे मुझे, फिर तुम्हारा पता नहीं चलेगा कहां चले जाओगे। सो हाँ, तुम्हें मैं ऐसा फेंकूंगा कि तुम्हारा पता ही नहीं चलेगा कहां जाओगे। सो इसीलिए अभी भी सावधान हो जाओ, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। बेचारा कांप गया, तुरंत घबराया और उठा, आया सोम जी के चरणों में, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा याचना किया, कहा मुझसे बड़ी भूल हुई, गुरु भाई साहब क्षमा कर दीजिए, हम भी भजन करें ऐसा उपदेश कर दीजिए। इस प्रकार से ये सोम जी का मंगल में चरित है। श्री भीमा जी, भीम जी का नाम आया है। भीम जी भगवान श्री राम जी की भक्ति करते थे, खूब संतों की सेवा करते थे, भगवान का गुणानुवाद करते थे, और इनकी अपार निष्ठा थी। राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, मोते संत अधिक करी लेखा, सातम सम मोह में जग देखा। संतों की खूब सेवा पूजा करते थे। भगवान का ये चलता फिरता स्वरूप है संत। हम भगवान का दर्शन तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन संत के रूप में भगवान दर्शन दे रहे हैं। इस प्रकार से संतों के प्रति अपार निष्ठा रखते थे। भगवान इनकी परीक्षा लेने के लिए 5 साधु का वेश बनाए। 5 साधु का वेश बनाए, आए, भीम जी ने इनका खूब स्वागत सत्कार किया।
तो 5 संत वेशधारी ठाकुर जी ने, एक ने कहा सुनो भीम जी आप अपनी पत्नी मुझे दे दो, दूसरे ने कहा आप दोनों 2 और संत हैं, दूसरे तीसरे ने कहा एक एक बेटी को दे दो, और तीसरे चौथे 5वें ने कहा एक एक बेटे को दे दो। तो इनके 5 परिवार थे, एक पत्नी 2 बेटा 2 बेटी, 5 को ले लिए संत भगवान। ठाकुर जी संत के रूप में आए हैं, 5 को इन्होंने दे दिया, 5 को लेकर भगवान चल दिए। अब मोहल्ले में इनकी बुराई होने लगी, चर्चा होने लगी, बताओ कैसा साधु से भी है ये, पूरे परिवार दे दिया। इस तरह से आलोचना होने लगी। तो प्रातः काल ठाकुर जी कहीं जादू तो ले नहीं गए, ठाकुर जी प्रातः काल फिर महल में ही पहुंचा दिए। ठाकुर जी के चमत्कार कैसे पहुंचा दिए किसी को पता नहीं चला, सबने देखा घर ही में है, बेटा बेटी और ये पत्नी सब यही है। भीमा जी बड़े खुश हो रहे थे, संत भगवान हमारे पूरे परिवार को स्वीकार कर लिए, ये तो मेरा सौभाग्य है। इस प्रकार से बड़े आनंदित हो रहे थे। फिर चर्चा हो गई कि भीम जी संतों को सब कुछ दे देते हैं। फिर एक दुष्ट स्वभाव वाला साधु आया और कहा भीम जी आप अपनी पत्नी मुझे दे दीजिए। तो उनको भी कहा ले जाओ, तुरंत दे देते हैं, दे दिए। पत्नी को लेकर जैसे वो घर पहुंचा, जैसे ही घर में लेकर गया उसके घर में सांप ही सांप दिखाई देने लगे, मानो भीम जी की पत्नी के शरीर से सांप ही सांप निकल रहे हैं, पूरा घर सांपों से भर गया। एकदम से घबराया डरता हुआ वह आया, भीम जी के चरण में प्रणाम किया, क्षमा याचना मांगा, क्षमा याचना किया, और फिर इसके बाद पूरा भक्त हो गया वह, और निर्णय कर लिया आज के बाद संतों की हिचका मैं नहीं करूंगा, बराबरी नहीं करूंगा। ध्यानदास जी का चर्चा, ध्यानदास जी का वर्णन है इसमें, लम ध्याना, हमेशा ध्यान में रहा करते थे, जो कुछ कहे वो सत्य हो जाया करता था। भगवान के ध्यान में हमेशा रहते थे, जो वे कुछ कह देते थे वो सत्य हो जाता था। एक बनिया परिवार आया, प्रणाम किया, उन्होंने पूछा क्या बात है, बड़े दुखी हो, क्यों दुखी हो? उन्होंने कहा महाराज हमारे जो पुत्र होते मर जाते हैं, आप कृपा कीजिए कि मेरा पुत्र बना रहे। तो इन्होंने कहा, ध्यानदास जी ने कहा देखो तुम्हें करना क्या है, कबहु असत नहीं भाखिए, से ये अतिथि सनेम, कभी भी असत्य मत बोलो और नियम पूर्वक अतिथि की सेवा करो। यहां वहां ते ही सकल सुख, सतपथ चले सनेम, तुम्हें दोनों लोक में सुख मिलेगा, जाओ। दोनों लोक के सुख का मतलब यहां पुत्र भी रहेगा, उस लोक की प्राप्ति होगी। इन्होंने बिल्कुल उनकी आज्ञा को शिरोधार्य किया, इनका वो मनोरथ पूरा हो गया। श्री मुकुंद जी के बारे में वर्णन है, ये प्रबोधानंद जी महाराज के शिष्य थे। मुकुंद जी बहुत बड़े विरक्त थे, ये सुंदर आश्रम का निर्माण करवाए और आश्रम बनाकर उसमें साधु की सेवा करते थे। एक संत ने कहा महाराज ये आश्रम हमें दे दीजिए। कहा ठीक है गुरु भाई, तो बहुत बड़ी कृपा आपकी हुई, लीजिए गुरु भाई आश्रम, और देकर चल दिए, तुरंत कमंड उठाए चल दिए। रास्ते में जा रहे थे, मन में बड़े प्रसन्न थे, देखा रास्ते में एक राजा बहुत दुखी है। क्यों दुखी है? राजा का घोड़ा मरा हुआ है और राजा बहुत दुखी, मेरा घोड़ा मर गया, बहुत प्रिय घोड़ा था उसका। तो मुकुंद जी ने कहा अच्छा तुम इसी के लिए दुखी हो? कहा। इन्होंने तुरंत कृपा करी और उसको जीवित कर दिया, घोड़ा जीवित हो गया। राजा प्रसन्न हो गए। राजा ने कहा महाराज क्या सेवा करूं? कहा साधु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, ठाकुर जी की सेवा करो। महाराज वो सेवा कैसे होती है? कहा मंदिर सुंदर बनाओ, ठाकुर जी को प्रतिष्ठा कराओ और वहां संत निवास बनाओ, संतों के भोजन रहने की व्यवस्था कराओ। कहा महाराज ये सब मैं करूंगा, लेकिन आपकी कृपा बनी रहा, आप विराजे तब तो पूर्व आश्रम से ये आश्रम और भव्य नव्य बना
और खूब संतों की सेवा होने लगी। इस प्रकार से मुकुंद जी के बारे में वर्णन है, और भी जो संतों के बारे में वर्णन है सो आगे श्रवण करेंगे इन्हीं के साथ। आज सीताराम सीताराम सीता